तो भगवान ने क्या कहा है? युक्ताहारस्य विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखाः। इसका मतलब क्या है? वेरी सिंपल। युक्त आहार, एप्ट फूड, बैलेंस्ड फूड। युक्त विहारस्य, इधर उधर घूमने का विहारा, इट शुड बी एप्ट, एपीटी बोलते हैं, बैलेंस्ड। ज्यादा नहीं होना है, कम नहीं होना है, शुड बी बैलेंस्ड। युक्त चेतस्य मनस, that also should be balanced. Karmasu, your actions should be balanced. Yukta swapnavabodhasya, स्वप्न कहाँ मिलता है आपको? नींद में मिलता है, तो वो भी बैलेंस्ड होना है। योगो भवति दुःखा ना दुःखा। सो इफ यू हैव ऑल दिस एंड देन बिना योगा आपको दुख दूर नहीं कर सकते। दिस इज द रियल हेल्थ। तो शरीर का स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य नहीं है, चेतस्य, actions, everything has to be healthy. For that you need yoga, you need nidra, you need yukta ahara. All these are essential. There is one higher lower nahi hai. So everything is connected as a whole, it works. So there is no spirit without body, है ना? तो स्पिरिट के काम के लिए बॉडी चाहिए। दैट्स वाई गॉड ऑल्सो टेक्स फॉर्म्स, वो अवतार कहते हैं। आज तक हम समझते हैं या मानते हैं कि 10वां अवतार के लिए हम सब, वो ऐसा नहीं है। वो आते ही जाते ही, आते ही जाते ही। देयर आर 1000 ब्रह्मास और काउंटलेस ब्रह्मास, युग से युग चलता ही जा रहा है। सो आदि अनंत नहीं है ये काल का काल स्वरूप में। सो ये बहुत सनातन धर्म का बहुत बड़ा 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 कॉन्सेप्ट है। सो इसीलिए हमारा पूर्वजों ने ये सब बातों को बांटने के लिए बहुत सारा गुरुकुल, बहुत सारा गुरु लोग, पैसा ही वैसा है, पैसा का मामला नहीं है ये, वैसा का वैसा मामला है। यू आस्क अ क्वेश्चन, आंसर इज देयर। सीधा साधा बात है। ये बांटने का चीज है, भेंटने का चीज है, बेचने का चीज नहीं है। सो क्या है ये युक्त आहार? तो जब हम मेनी साइकिल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस हैज हैपेंड, इस धरती से या इस धरती जैसा मंडल से, अर्थ जैसा बहुत सारे लोक है। सो कहाँ, कब, कैसे ये प्राण शक्ति का आविष्कार होगा हमको मालूम नहीं है। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स नॉट ओनली ऑन दिस प्लैनेट, पूरा विश्व भर है। तो ये सब के लिए एक शरीर चाहिए। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक वो तो है, लेकिन मिडिल इज द एग्जिस्टिंग। अनुसंधान के लिए मटेरियल चाहिए। सो मंडेन, नॉन मंडेन, एनर्जी, नॉन एनर्जी, सब कुछ एक ही जगह से आ रहा है, वो भगवान है। अब बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ये एनर्जी है, एनर्जी, मटेरियल और इक्वेटेड। तो इसका मतलब है भगवान एनर्जी नहीं है, मटेरियल नहीं है, वो एक अद्भुत, हमको शब्द भी नहीं है उनको हम ऐसा ऐसा अभिव्यक्त करें। ही इज बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड आवर कॉम्प्रहेंशन। एंड हम पागल लोग हैं कि हमको एनर्जी मालूम है, मटेरियल मालूम है, ये सब को जोड़कर सब कुछ बात कर रहे हैं। ही इज बियॉन्ड एनर्जी। एनर्जी को सृष्टि कर सकता है, एनर्जी को मिटा सकता है, लेकिन हमारा फिजिक्स क्या कहते हैं? यू कैनॉट क्रिएट एनर्जी, यू कैनॉट रिमूव एनर्जी। एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म होता है इससे उस, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू विंड एनर्जी, विंड एनर्जी टू
some other energy, solar energy, something like that we say. But ये एनर्जी को कौन क्रिएट किया है, उसके ऊपर कुछ भी हम प्रकाश नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारा बुद्धि छोटा है. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर. सो हम तो साइक्लिक है, थिंग्स आर हैपनिंग इन ए साइक्लिक पाथ्स. सो देयर इज नथिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे नहीं है, सब कुछ. सी व्हेन देयर इज अ साइकिल, वेयर इज बिगिनिंग, वेयर इज एंड. बट वेस्टर्न थॉट प्रोसेस में देयर इज ए बिगिनिंग, बिग बैंग, एंड देयर विल बी एन एंड. वैसा नहीं है. एंड भी इस साइकिल में है, बिगिनिंग भी इस साइकिल में है. सो वी आर ए कंट्री वेयर वी नो थिंग्स हैपन इन ए साइक्लिक वे. तो उसका अद्भुत उदाहरण हम देख सकते हैं. सीजन्स, रेनी सीजन, समर, विंटर, ग्रीष्म, शरद. सो और सूर्य भगवान उदय में, एंड द डे बिगिन्स, सूर्योदय होता है, व्हेन डे एंड्स, सूर्यास्तमय होता है. सो हम घूम रहे हैं सूर्यमंडल के आसपास. सो ये सब we know, we have lot of examples in this materialistic domain. and ये सब इकट्ठा करके आपको शून्य बनाना है. आपको आप, we are that has come from nothingness. So it's becoming very complicated. क्या कर रहा है, क्या कह रहा है आप, नथिंग से क्या कैसा बनता है. and it is that शून्य, that zero is the ultimate gift by Indians to the whole universe. That zero is what we are looking for. बिना जीरो there is no big number. एक ही होता है. जब आप शून्य लगाते हैं उसके पास, वो 10 होता है, उसके बाद 100 होता है, 1000 होता है, लाख लाख लाख, करोड़ 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 जन जाता है. तो दिस इज व्हाट शून्य मीन्स. शून्य इज समथिंग दैट मेक्स योर वैल्यू द्विगुना, त्रिगुना, 10 बार, 1000 बार, 1000 बार, ऐसा ज़्यादा होता है. तो वो शून्य को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको आप नॉन एग्जिस्टेंट बनाना है. सो दिस इज वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम. वी स्टार्ट फ्रॉम नथिंगनेस, and then we think we grow, we do this, and ultimately आपको वहां है जाना, to go there only, nothing else. so युक्त आहार क्या है. हमको मेटीरियल वर्ल्ड में हम आए हैं, तो मेटीरियल कैसा बनता है. आप पैदा होने के बाद इतना होता है, आप साइज 2 kgs, 3 kgs, धीरे धीरे 50 kgs. ऑफकोर्स आजकल लोग 200 किलो भी हो रहा है. वो नहीं होना चाहिए. इफ यू आर 6 feet 5 inch, आपका वेट 65 किलो से ज़्यादा नहीं होना है. वही है सही, वही है बैलेंस, युक्त, एप्ट वेट फॉर ह्यूमन बॉडी. आपको एलिफेंट के पास जाके आप 65 किलो से मत बनना बोलना नहीं चाहिए. फॉर एलिफेंट्स और है, फॉर गाय को और है. ये सब अलग अलग है. ऐसा डाइवर्सिटी में ये हाथी में भी वही प्राण है, गाय में भी वही अंश है, एक चूहा में भी वही है, लेकिन उसका लिमिटेड परिधि में वो काम करती है. सो इट्स डिफरेंट बट द सेम. ये क्या बात कर रहा है खादर साहब. इट्स डिफरेंट but same. How both of the words can be equal, and that's the beauty. Spiritual world में जब आप ए मंडेन मेटीरियल से ऊपर जाने से, नीचे जाने से, ये सब पॉसिबल होता है. दिस इज द कंफ्यूजिंग थिंग अबाउट इंडियन फिलॉसफी, इंडियन थॉट प्रोसेस. ये आजकल हम पिछला 100 years से
ये वेस्टर्न थॉट प्रोसेस में जी रहे हैं सब लोग। हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब हो गया है, साहब ने बोला है, कहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम सोच समझ के हमारा किताबों में ये सब निकाल दिया है, सब निकाल दिया है। तो ये वापस लाना बहुत ज़रूरी है। ये सिस्टम्स के ऊपर हम सब काम करना है, धीरे धीरे काम होना है। पिछला 200 साल में ये सब खराब का चीज़ हमारा जीवन में आ गया है। वैसे हमारा स्वास्थ्य, फिजिकल बॉडी को स्वस्थ रखने का इंतज़ाम भगवान किया है, उसको हम मिठा के इंडस्ट्रियलाइज्ड फूड को हम खा रहे हैं। तो आजकल आप सब कुछ खा रहे हैं, वो खाना नहीं है, जहर भरा हुआ इंडस्ट्रियल फूड है, कॉरपोरेट फूड है। वही है हमारा प्रॉब्लम, क्योंकि हम जब बच्चा बच्चियों को पैदा कर रहा है, हमारा अंडाणु और हमारा वीर्यकण गलत हो बैठी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, दैट हमारा गर्भ संस्कार और वीर्य संस्कार नहीं हो रहा है। तो हमारा गर्भ सही नहीं है, वीर्य सही नहीं है, इसीलिए आजकल टोटल 43% ऑफ द किड्स बॉर्न आर डिसफंक्शनल। 8% ADHD है, 8% फिजिकली हैंडीकैप्ड है, 8% टाइप 1 डायबिटीज़ है, 8% हृदय में रंध्र बना के पैदा हो रहा है, और 8% लोगों को मालूम नहीं है कि वो क्या है, ये स्त्री है या पुरुष है। दिस कॉल्ड LGBT, lesbian, gays, all this kind of things. So hormonally completely imbalanced लोगों को हम पैदा कर रहे हैं। सो टोटली 45% डिसफंक्शनल हो जाएगा, तो आने वाला 10 जनरेशन्स में मानव जाति खत्म हो जाएगी। सो इतना खराब हुआ है हमारा साइकिल्स में, नेचुरल साइकिल्स में। वो पीरियड्स बोलते हैं, पीरियोडिसिटी मीन्स एग्जैक्टली सेम टाइम इट हैपेंस। वो साइकिल्स को भी हम खराब किया है, हमारा महिलाओं का इतना खराब किया है कि PCOD, थायराइड, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, क्या क्या नाम है, इतना हुआ है कि आजकल बच्चा बच्चियों को पैदा करने के लिए IVF सेंटर्स हर जगह पे हम देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सही ढंग से ये रति क्रीड़ा भी सही नहीं हो रही। इसके लिए टैबलेट लेना चाहते हैं, स्टेरॉइड्स चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वयाग्रा पयाग्रा, ये सब बिजनेस बन गया है। इसका कारण यही है कि आपका गर्भ संस्कार सही नहीं है, वीर्य संस्कार नहीं है, वीर्यकण का स्वास्थ्य सही नहीं है। सो ये सब का कारण हमारा आहार से ही जुड़ा हुआ है। हमारा मुंह के अंदर जाने वाला हर मुष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आहार क्या है? व्हाट इज दिस आहार? आहार ऐसा होना है कि हमारा पहला अंग खून है। बिना खून नथिंग हैपेंस। उन्हें बोला कंप्यूटर है, फिल्टर है, फ्रिज है, सब कुछ है, लेकिन हर अंग अंग को जोड़ने के लिए खून चाहिए। खून में क्या बहती है? पौष्टिकांश बहती है। हर जीव कोश में हम भस्म करके जीव शक्ति उत्पादन करने का तरीका है। सो खून में हर अंग अंग में होने वाला हर जीव कोश को, 60 ट्रिलियन सेल्स को, ये पौष्टिकांश बिना इधर उधर पहुंचाने वाला एक ही चीज है, दैट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। वही एक अंग है, बहती है। उन हर जगह पे कोने कोने पे पौष्टिकांश को लेके जाते हैं। वहां माइटोकॉन्ड्रिया, हर जीव कोश में ग्लूकोस एक चीज है। वो चीज को बनाने के लिए पत्रहरित में द्युति संश्लेषण क्रिया, किरणजन्य समरोह क्रिया, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। वो इंगाला अम्ल को, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर पानी को विभेद्य करके वहाँ आने वाला शक्ति को, एनर्जी को इस कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़कर ग्लूकोज को बनाता है। वो ग्लूकोज को विभिन्न रूप में कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड्स, बहुत सारा चेन बना के
variety of food, potato, jackfruit, सफ़ेद चावल, गेहूँ, कुटकी, कोडो, सब का सब ये तैयारी हमारा प्रकृति माँ ये पेड़ पौधे बनाते हैं। उन चीज़ों को खाने के अवसर में मानव जाति भी एक जानवर है। तो बहुत सारा जानवर ऐसा ये पेड़ पौधे का तैयार हुआ खाना को हम खाते हैं। खाने के बाद क्या होता है, हमारा पाचन नाल में वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम धीरे धीरे निकाल कर खून में बहने को करने का काम ही है पाचन नाल, वो जीर्ण व्यवस्था। इसीलिए हमको भगवान दिया है मुंह से गुदद्वार तक। सो हमारा बड़ा आंख में एक खून और छोटा आंख में पौष्टिकांश खून में बहते हैं। ये बहती हुई ग्लूकोज को हम भस्म करने के बाद हमको जीव शक्ति मिलती है। सो यही मैं बोल रहा हूँ पहले समय में, तो जीव शक्ति कहाँ से आई है? ग्लूकोज से है। ग्लूकोज क्या है? केमिकल एनर्जी है। उसको हम छोड़ फाड़ कर भस्म करके इंगाल अम्ल को फिर और एक बार रिलीज करते हैं। वहां से लेके पौधे उसको फिक्स किया है, हम वो खाना खा के उसको भस्म करके फिर छोड़ दिया है। ये बीच में क्या हुआ है, उसका शक्ति हम ले लिया है। वो पेड़ पौधे को शक्ति कहाँ से मिला है? सूर्य भगवान से मिला है। सूर्य भगवान को कहाँ से मिला है? भगवान से मिला है। मालूम हो रहा है? तो हम, वो भगवान तो नहीं दिखता है, तो हम सूर्य भगवान को भगवान करते हैं बस। वो सूर्य भगवान और एक चमत्कार करता है। हर जानवरों में त्वच के ऊपर जब शरीर पे सूर्य किरण हम नहाते हैं, त्वच के अंदर एक कोलेस्ट्रॉल के नाम पर एक फैट कंटेंट है, उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। जैसा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में बनाया जाता है, वैसा ही हमारा त्वच के नीचे होने वाला कोलेस्ट्रॉल को, एक फैट मटेरियल को विटामिन डी बनाने में सूर्य किरण ही हमको चाहिए, और कोई भी नहीं बना सकता है। दैट फोटोसिंथेटिक कार्यक्रम हमारा त्वच के अंदर भी, हमारा ही नहीं, वो बिल्ली का, वो कुत्ते का, वो शेर का, हर जीवी सूरज के धूप में एक आधा घंटा बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ विटामिन डी और बहुत सारा केमिकल्स ऐसा उत्पादन होता है कि आपका सर के सो कॉल्ड बुद्धि, उसको ठीक ढंग से बैलेंस्ड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है ये केमिकल्स। देखो, आपको बैलेंस क्या है? वो नॉन मेटीरियल है। आप बैलेंस्ड है, वो नॉन मेटीरियल है। वो बैलेंस कहाँ से मिलता है? ऐसा विटामिन डी जैसा चीज से वो जाके आपको खुशी करने का कुछ अलग अलग केमिकल्स को तैयार करने में मदद करता है। तो बिना विटामिन डी आपको विवश हो जाते हैं आप। यू डू नॉट नो वेयर यू आर एक्चुअली। आपको ये जीपीएस सिस्टम काम करना है ना, ठीक ढंग से आपको लॉजिस्टिक्स चलाना है, तो आपके दिमाग के अंदर आप, ओ मैं हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, वो सब आपको हर क्षण याद दिलाने वाला के लिए ये केमिकल्स का जरूरत है। उन केमिकल्स को आपका अंदर ही जब चाहे तब चाहे, कितना प्रमाण में चाहे, ये सब का काम के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। वो विटामिन डी को बनाने में आपका त्वचा का अंदर कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। ये दोनों को संयोजन करने के लिए आपका पेट के अंदर, आंख में और एक चीज चाहिए, आपका नहीं है, वो संसार का है, सूक्ष्म जीवी चाहिए, गट माइक्रोब्स। वो गट माइक्रोब्स कहाँ से आता है? उनको और सूर्य भगवान का कनेक्शन क्या है? ये बिना वो नहीं होता है, ये बिना ये दिमाग नहीं चलता है।
तो आपको युक्त विहारस्य युक्त चेतस्य क्या चाहिए? ये सब चाहिए, एक से एक ऊपर नहीं है, सबका इंतजाम होना चाहिए। ये सब का सब इंतजाम कर रहा है भगवान, आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है। वो मालूम करने वाला कौन है? वही है विज्ञान कोश। तो वो कहां से मिलता है? एक से एक जोड़ने से मिलता है, एक से एक बांटने से मिलता है, एक से एक भेंट देने से मिलता है। वही भेंट हमको हमारा पूर्वजों ने अनादिकाल से दे के आ रहा है। दिस इज हाउ इट्स ऑल कनेक्टेड। एक के बाद एक, एक के बाद एक नहीं है, एक से एक, एक से एक, एक से एक। एंड ये समय का कौन को भी थोड़ा हुआ है हमारा देश में। देयर इज नो एंड टू टाइम, वी डोंट नो। तो हमारा किताब पुराणों में अनामिका बोलते, कौन लिखा है भी मालूम नहीं है हमको, एंड इसका जरूरत भी नहीं है। हमारा पूर्वजों ने बता रहे हैं, कौन बोला कौन नहीं बोला वो जरूरत का बात नहीं है, वो बात जरूरी है, क्या बोला है, उसका कंटेंट क्या है। तो बहुत सारा विज्ञान का अंश को हमारा पुराना में अनामिका लिखा हुआ है। नो वन नोस हू द ऑथर इज, क्योंकि एक ज्ञान कोश को हम बढ़ा के ही जाना है आगे आगे। हमारा दुर्भाग्य यही है कि पिछला 200 साल से वो रिवर्स में जा रहा है। उसको पेटेंट करने में, पैसा बनाने में हमारा दिमाग को खराब कर दिया है ये लोग। वो हम अंधानुकरण करके हमारा प्लास्टिक डब्बा में चीज डाल के बेचने के लिए तैयार हो गया है। ये आयुर्वेदा है, ये चीज है, वो चीज है बोल रहे। प्लास्टिक डब्बा में डालने से वो आयुर्वेदा कैसा होता है? मुझे ये समझने के बहुत सारा टाइम लगा है। देन आंसर इज, ये लोग बकवास है, बस उतना ही आंसर है। There is nothing Ayurvedic about anything that is put in plastic डब्बा। तो आयुर्वेद क्या है? जाओ बाहर जाओ, पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, पेड़ के अंदर क्या है, वो हमारा शरीर का फिजियोलॉजी में कैसे हम एक से एक जुड़ के कर सकते हैं। सो जब दोष हुआ है आपका, वायु पित्त कुछ भी हो, हमारा वैद्य पता करता है। उसके साथ साथ प्रकृति में क्या उन दोष को सही करने में हमको मदद करता है, वो ज्ञान भी उनको मालूम है, वो दोनों को जुड़ जाता है। सो एक जरा सा ऐसा ऐसा करके आपका जीभ के ऊपर डालता है। इतना इतना नहीं डालता है, टन टन नहीं बेचने का चीज है ये। यहाँ पे वो करेक्शन करने में आयुर्वेदा में इतना ही है काम। तो ये इंडिविजुअल है, ज्ञान तो सबके लिए है, लेकिन जब दोष हुआ है वहां वो यूनिट को हुआ है, तो उसको करेक्ट करने का अद्भुत विज्ञान हमारा वैद्य चतुरता बनता है। तो बट वी आर मेकिंग इट सेंट्रलाइज्ड, सब एक जगह पे उत्पादन करके टन में प्लास्टिक डब्बों में डाल के। सो इसका नतीजा कहां से आया है? ये वेस्टर्न लोगों को हम अंधानुकरण करने से हो रहा है। हमारा स्वास्थ्य कहाँ है? वो पेड़ पौधे में है, उनको समझना बहुत जरूरी है। तो पहला आहार, जब मानव जाति, आप सब लोग समझ रहे हैं, हम घोष खा के, मांस खा के, क्यों? ये लोग हमारा दिमाग में ये फिल किया है कि हम मांस खा के ये उधर उधर जाके हंटर्स एंड गैदरर्स, यही चीज पहला है। सो उसके पहले हंट करने के लिए आपको बाण चाहिए, ये चाहिए, चाकू चाहिए, कहां से आया वो? उसके पहले क्या हुआ? हजारों साल नहीं, लाखों साल ये धरती मां के ऊपर ये पत्र हरित, ऊपर ही नहीं मिट्टी के ऊपर सारी जैसा
बहला दया हमारा भगवान, वही है ये मिलेट्स का घास। C4 ग्रासेस बोलते हैं, बिना पानी उग सकता है, पर्यावरण में रहने वाला तेवांश को खींचकर वो घास बन जाती है। 80 दिन में आपको धान लग जाता है। ये मिलेट्स बनाने में बिना पानी एक ग्लूकोज बनाने का तरीका ही है C4 फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये C4 ग्रासेस अलग है और आपका सफेद चावल गेहूं C3 ग्रासेस है। उसको पानी देने से ज्यादा उगता है, ज्यादा आपको हार्वेस्ट ज्यादा मिलता है। वो पानी बिना धान बनाने का तरीका को C4 ग्रास बोलते हैं। उसको कोई असर नहीं पड़ता, आप पानी देव ना देव कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पानी के अंदर जाने वाला ये गोबर और पेस्टिसाइड से सब का मामला मिलेट्स को नहीं चाहिए। इवन इफ यू पुट गोबर और पानी, वो नहीं लेता है। इसका जीनोमिक कंटेंट ऐसा है कि उनको कुछ भी नहीं लगता है। जैसा आपका तांवर, हमारा ये क्या बोलता है, मखाना, हाँ, मखाना का पत्ते को आप पानी में, गंदे पानी में डालो, ये पानी में डालो, कुछ भी पानी में डालो, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको ऊपर ले लो, पानी नहीं है उसके ऊपर, है ना। वैसा ही ये है हमारा घास। पानी देवो ना देवो कोई प्रॉब्लम नहीं, गोबर डालो ना डालो, हम इतना ही देते हैं। 10 क्विंटल्स पर एकड़ आप उगा सकते हैं। ऐसा नहीं है सफेद चावल और गेहूं, आप पानी ज्यादा दिया, गोबर ज्यादा डाला, 10 क्विंटल से 30 क्विंटल तक बनता है। वो है C3 फोटोसिंथेसिस। वहां ग्लूकोज ज्यादा बनाने का तरीका है। वो खाद ही खाद है, कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है। उसको संस्कृत में पिष्ट पदार्थ बोलते हैं। तो ओनली पिष्ट पदार्थ है, ऊपर एक ही लेयर जरा सा फाइबर होता है। वो तो हम निकाल के पॉलिश करके वैक्स लगा के 24/7 कश्मीरी पुलाव, हैदराबाद पुलाव, ये पुलाव वो पुलाव, नाम कितना नाम बन गया है। पाकिस्तान पुलाव, न्यूजीलैंड से क्या क्या पुलाव, वो पुलाव बिरयानी खा के आप खून के अंदर ये ग्लूकोज बहता है, इतना बह रही है कि आपको 5 ग्राम चाहिए खून को पतलापन रखने के लिए। आजकल हर आदमी नहीं, बच्चा बच्चियों में भी 50 ग्राम चल रहा है। वो 50 ग्राम को कहाँ हम ठोकना है? तो ग्लाइकोजन बनाओ, फैट बनाओ, मांस बनाओ, पेट ऊपर आ रहा है। इतना ऊपर आ गया है कि 60 आउट ऑफ 100 मेन हैव, और उसमें 30 पीपल अनडिलीवरेबल है। 9 मंथ्स में महिलाओं ने डिलीवरी कर देते हैं, लेकिन आउट ऑफ 60 पीपल हु हैव पेट, 30 आउट ऑफ नॉन डिलीवरेबल्स, वी विल नॉट डिलीवर, है लाइफ लॉन्ग है। क्योंकि आपका खाना वैसा है कि आप इतना खाए 100 ग्राम्स चावल, ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। इतना खाने 100 ग्राम्स खाने से आपका शरीर का अंदर 50 ग्राम्स ग्लूकोज बहती है। तो आपको 5 ग्राम चाहिए। 5 ग्राम को खर्च करने के लिए आप 1.5 घंटा शेयर करना है। तो शेयर करने का तो हम भूल गए। We used to walk minimum of 18 kilometers per week in 1950. Just in India, 1950, 18 kilometers. So minimum of 3 kilometers हम चलते थे पहले। अभी 0.3 किलोमीटर्स भी नहीं चल रहे। तो 5 ग्राम्स खर्च करने के लिए हम समझो 1 घंटा शेयर करना है, तो 50 ग्राम डाल के है, तो कितना टाइम? 10 घंटे आप चलने से वो 50 ग्राम खर्च होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। नहीं तो कहाँ होना है, वो ऐसा ही पेट आ गया। पेट नहीं तो घुटनों में
वो छुपाना है, घुटने में नहीं तो हार्ट का वो एंगल्स में, वो ब्लड वेजल्स में छुपाना है। किसी की किसी तरह हमारा यकृत, लिवर, मेदुजीरकांग, प्लीह, ये सब निर्नाल ग्रंथि एक्स्ट्रा काम करके खून को पतलापन बचाने में काम कर रहे हैं। खून को पतलापन रखने के लिए क्या जरूरत है? वो गाढ़ बन गया तो आपका हृदय खून को हर जगह पे पहुंचाने में दिक्कत होगा। उसका नाम क्या है? बीपी है, ब्लड प्रेशर है। तो आपको एक बीमारी आ गई, तो आप डॉक्टर के पास गए, सर हमारा बीपी हो गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको ब्लड थिन करना है, टैबलेट ले लो। सर ले लिया है, फिर और एक ले लो। सर और एक भी ले लिया है, कितना दिन लेना है? पगला, जीवन भर लेना है, क्योंकि आपका खून गाढ़ा हर रोज बन रहा है। क्यों बन रहा है, कौन बना रहा है, वो डॉक्टर के लिए, क्योंकि उनका काम, उनका एमएस एमडी डिग्री में ये नहीं। क्या है? आपको टैबलेट्स लगाना है, कैसे लगाना है, कब लगाना है, दिस इज ऑल दे आर टॉट, वही काम कर रहे हैं। सो आपको एक टैबलेट हो गया, कुछ दिन के बाद 2 टैबलेट हो गया, और कुछ दिन के बाद 3 टैबलेट हो गया, 1 1 1, और नीचे टेबल ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपका गाढ़ापन, खून का गाढ़ापन को सही करने में ये टैबलेट्स मदद नहीं करते हैं। गाढ़ापन को कम कर रहा है, लेकिन इधर से लेकर उधर, उधर से लेकर उधर। तो कौन प्रॉब्लम है? आपका खाना का इंतजाम सही नहीं हुआ, युक्त आहार नहीं है। इसका मतलब है कहाँ आपका खाना में रेशा नहीं भरा हुआ है, जब वैसा ही वैसे आप खाए, आपका खून गाढ़ापन तरफ जा रही है, वो पतलापन को बचाने में फेल, कंप्लीटली फेल, 100% फेल। तो आपको शहद कहाँ है? आपका खाना में भगवान छुपाया है। कैसे खाना खाना है? युक्त आहार खाना है। जब आप खाना खाते हैं, आपका खून का पतलापन को ना बिगड़े, वैसा खाना हमको खाना है। वैसा खाना तो भगवान लाखों साल से इस धरती मां पे दे रहा है हमको। ये तज्ञ लोग आके 1950 से बताने को शुरू किया, ये आप पागल लोग हैं, प्रिमिटिव लोग हैं, ये क्या खा रहे हैं, प्रिमिटिव खाना, ये कोर्स ग्रेन्स है, ये पक्षियों का खाना है, ये जानवरों का खाना है, ये सुअरों का खाना है। यही एग्जैक्ट वर्ड्स ये पाश्चात्य लोग आके हमारा दिमाग में लिखा के चल गए। हम वही मान रहे हैं कि हमारा खाना ये गेहूं है। हम नॉर्थ इंडिया में आके पहली बार पंजाब गए थे, पहली बार हम पंजाब गए, वहां बोले थे गेहूं चावल चीनी चक्कर से बाहर आ जाना, नहीं तो आपको शत नहीं है, क्योंकि वो आपका खून का गाढ़ापन को बढ़ा रहे हैं, पतलापन को हम बचाना है। दैट्स कॉल्ड होम्योस्टेसिस ऑफ द ब्लड। You cannot have more than 5 grams of glucose in your bloodstream at any given point of time, 24/7, तभी आपको स्वास्थ्य मिल सकता है। वो काम कौन कर सकता है? ये रेशा भरा हुआ दाना ही कर सकता है। वो रेशा भरा हुआ दाना कौन है? मिलेट्स है। मिली का मतलब है 1/1000, फ्रेंच लैंग्वेज में मिली बोलते हैं, मिलीमीटर, मिलीग्राम। सो इफ यू डिवाइड 1/1000 टाइम्स, इट इज कॉल्ड मिली। सो मिलीमीटर इतना छोटा होता है, हमको देखने को भी सही ढंग से नहीं मिलता है।
सो ये सब दाना, देर आर मोर देन 6,000 वेराइटीज ऑफ C4 grasses ऑन दिस प्लैनेट। 6,000 से ज्यादा ये घास है, उसमें मोर देन 300 वेराइटीज ऑफ धान हम खा सकते हैं। हर एक जगह पे अलग अलग दाना मिलता था, बट सब एक ही है लेकिन अलग है। ये क्या बोल रहे हैं खादर साहब? एक ही है अलग है, वही है अद्भुत। दे ऑल आर मेड द सेम वे बट दे आर नॉट द सेम। तो अलग रेशा है, अलग तरीका से जुड़ा हुआ है। तो जब आप लिटिल मिलेट खाते हैं, आपका जननांग को शुद्ध करने का रेशा भगवान आपका खून में रिलीज करता है। जब आप कोडो चावल खाते हैं, आपका मूल मज्ज और खून को शुद्ध करने का रेशा भर देता है। इसका मतलब ये है कि आपका खून पतलापन के ओर चल जाता है, गाढ़ा कभी भी नहीं बनता है, क्योंकि ये रेशा भरा हुआ दाना ग्लूकोज को धीरे धीरे सोच समझ के नियंत्रण में, निगदित रूप में, निगदित प्रमाण में, जब चाहे तब, कितना चाहे उतना, मालूम हो रहा है? क्योंकि ये बहुत वैज्ञानिक बात है। रेगुलेटेड रिलीज ऑफ ग्लूकोज सो दैट इट डजंट डिस्टर्ब होम्योस्टेसिस ऑफ द ब्लड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 24/7। सो इसके लिए क्या चाहिए हमको? खून को पतलापन करने के लिए विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी सही ढंग से निकलने के लिए हमारा गट में माइक्रोब्स चाहिए। वो माइक्रोब्स को सही ढंग से बिठाने के लिए फिर और एक बार रेशा चाहिए। रेशा नहीं है तो पतलापन नहीं है, पतलापन नहीं है तो माइक्रोब सही ढंग से नहीं बैठता है। ये सब एक से एक जुड़ा हुआ है। देखो, दिस इज व्हाट आई मीन बाय इट्स ऑल साइक्लिक। ये ज्यादा नहीं, वो विटामिन डी ज्यादा है या रेशा ज्यादा है। रेशा बिना विटामिन डी नहीं है, विटामिन डी बिना खून पतलापन नहीं होता है। इसे सब, और कहाँ खून पैदा होता है? मूल मज्ज में होता है। मूल मज्ज में आपको शुद्ध रखने के लिए क्या चाहिए? कोडो चावल चाहिए। आपको बच्चियों को पैदा करने के लिए जननांग चाहिए। जननांग शुद्ध करने के लिए आपको लिटिल मिलेट का रेशा चाहिए। सो कोडो चावल का रेशा ज्यादा है, ऊपर है, या लिटिल मिलेट का? सब के सब अपना अपना काम करने के लिए जरूरी है। सो देयर इज नथिंग लाइक ऊपर नीचे। अन्नमय कोश प्राणमय कोश से ज्यादा नहीं है, कम नहीं है, एक के बाद एक नहीं है, एक से एक जुड़ा हुआ है। विज्ञानमय कोश, हम आनंदमय में रहेंगे, वो सही नहीं है। आपको आनंदमय चाहिए तो आपका शरीर सही ढंग से आप बिठाना है, आप शुद्ध करना है। हर अंग अंग से एक कल्मशों को निकालने के लिए आपको चाहिए मिलेट्स में भरा हुआ रेशा। वही है हमारा आयुर्वेदा लोग आते हैं, आओ आओ हम पंचकर्म करेंगे, आपको डिटॉक्स करेंगे, ये पिलाएंगे, वो खिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमको कॉन्स्टिपेशन है, मल बाहर नहीं निकल रहा है, नो प्रॉब्लम, हम एनिमा देंगे, गर्म पानी डालेंगे, ये वो डालेंगे, वो मिट्टी में बिठाएंगे, ये सब करेंगे। करा है, अच्छा लग रहा है बॉस, वो जाओ, और 4 महीने के बाद फिर आओ। गलत खाने का रिजल्ट यही है। तो आपको डिटॉक्स हर रोज हर क्षण होना चाहिए। उसके लिए भगवान ने इंतजाम किया है, वो ही है खाना। तो खाने को हम नहीं समझा, कुछ भी नहीं हो सकता है। सो बिना सही आहार आपको स्वास्थ्य नहीं है और कुछ भी नहीं है। हम अमेरिका में थे, ये सब समझने के बाद सब छोड़ के आके बहुत सारा काम किया है। हम एक साइंटिस्ट है, सो वी हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ एविडेंस। ये सब लाइफस्टाइल डिसीजेस कैन बी जस्ट थ्रोन अवे फ्रॉम योर बॉडी इन ए मैटर ऑफ 6 months to 2 years। आप सही ढंग से करना है। बहुत सारे लोग 1 महीने करता है, उसके बाद फिर मैं नॉर्मल खाना कब खा सकता हूँ, तो हम अबनॉर्मल खाना खिला रहे हैं। गैंग्रीन ठीक होने के बाद ये पेशेंट आके मुझे
ये सवाल पूछता है सब सर आप नॉर्मल खाना खा सकता हूँ, इसका मतलब है जाके पुलाव और ये सब खाने के शुरू, वो खाना खाने से ही आपको ये प्रॉब्लम हुआ है, ये नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि कोई डॉक्टर ये बात नहीं कर रहे। नो डॉक्टर्स आर टॉकिंग, इट्स बिकॉज ऑफ द फूड दैट यू हैव दिस प्रॉब्लम्स। तो आप बैठ के आंख खोल के पहले मेडिटेशन करना, उसके बाद आंख बंद करके मेडिटेशन करना। लुक अराउंड, वॉच द नेचर, दैट इज मेडिटेटिंग, ओपनिंग द आइज। एंड खोल के अंतर्लीन होना, वो अदर वर्ल्ड है, दोनों जरूरी है। ओपन योर आइज, meditate, close your eyes and meditate. Thank you very much.